समस्या होती है, पाइल्स की समस्या होती है, लेकिन जब ये परमात्मा की शक्ति यहाँ पर पहुँचती है तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। दूसरा जो चक्र है ये स्वादिष्टान चक्र होता है। ये चक्र खराब होने से हाई बीपी हाई शुगर की समस्या होती है, लेकिन जब परमात्मा की शक्ति इस चक्र में पहुंचती है तो बच्चों के अंदर एक कलात्मकता सृजनात्मकता शक्ति आती है। ऐसा बच्चा जो है जब कभी क्लास में कुछ प्रेजेंटेशन देना हो, वाइवा में भाग लेना हो या इंटरव्यू वगैरह में भाग देना हो तो एकदम कॉन्फिडेंस से अपना बात को प्रस्तुत कर पाता है। ठीक है, और ऐसे बच्चे दुनिया में कहीं भी जाए कभी गलत रास्ते पर नहीं भटक सकते वो लोग। तीसरा जो होता है ये हमारा नाभि चक्र होता है। इसके खराब होने से पेट संबंधी बीमारियां होती है। लेकिन और यदि किसी के घर में मान लो कि पति पत्नी में नहीं पड़ रही है, बच्चे लोग कहना नहीं मान रहे हैं, या घर की जो आर्थिक समस्या है, किसी का घर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर जब लक्ष्मी नारायण की जागृति होती है तो हमारे घरेलू पारिवारिक सभी समस्याओं का हल होता है और आर्थिक समस्याएं भी दूर होती है हमारी। ये हमारा हृदय चक्र होता है। जैसे कि बच्चे लोगों ने बताया कि अभी परीक्षा हॉल में जाते हैं तो हम लोग को डर लगता है ना, तो यहाँ पर हमारे अंदर माँ जगदम्बा बैठी हुई जब उनकी जागृति होती है तो हमारे अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि आ जाती है और हमारे अंदर एंटीबॉडीज की संख्या बढ़ती है, हमारे अंदर का डर और भय खत्म हो जाता है। ये हमारा विशुद्धि चक्र होता है। ये चक्र खराब होने से नाक कान गला संबंधी बीमारियां होती है, लेकिन जब ये परमात्मा की शक्ति यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। ये आज्ञा चक्र होता है जहाँ मैंने बिंदी लगा रखी है। ये चक्र कब खराब होता है? जब हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये परमात्मा की शक्ति जब यहाँ पार होकर आती है तो हमारे अंदर सबको क्षमा करने की शक्ति आ जाती है। और ये हमारा सहस्त्रार होता है। ये जो मैंने बचपन में हिस्सा बताया ये सहस्त्रार होता है। और ये ब्रह्म नाड़ी होती है जो मध्य में सारे देवी देवता जब बैठे हुए हैं वो जब जागृत होकर यहाँ पर आते हैं तो हमारे परमात्मा की जो पूरी शक्ति ब्रह्मांड में फैली हुई है उससे वो एकाकार होती है और वहाँ से फिर वो यहाँ पर प्रवेश करती है। और अंदर में जब प्रवेश करती है तो हमारे जो भी चक्रों में बीमारियाँ परेशानियाँ हैं वो सब दूर हो जाती है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि आप लोग किस टाइप के व्यक्ति हो। आपके अंदर की बैठी शक्ति आपको बताएगी कि आप किस टाइप के इंसान हैं। दोनों हाथ ऐसे रखेंगे हृदय स्थल पर। मैं कुछ नहीं करूँगी ना, आप ही लोग बताओगे कि आप किस टाइप के इंसान हो। आप भूतकाल में रहते हो या भविष्य काल में रहते हो। तो दोनों हाथ ऐसे हृदय स्थल पर रखेंगे और महसूस करेंगे कि आपके कौन सा हाथ वजन लग रहा है, कौन सा हाथ हल्का लग रहा है। आँख बंद करके महसूस करेंगे। आँख खोलकर बताएंगे किसका हाथ, जो हाथ से खाना खाते वाला वजन लग रहा है। बहुत सारे लोगों का, ठीक है। और किसका बायां हाथ वजन लग रहा है, ठीक है। और किसका दोनों हाथ वजन लग रहा है। देखिए मैं कुछ नहीं करूँगी ना, आप ही की शक्ति आपको बताएगी। जिसका दाहिना हाथ वजन लगा वो व्यक्ति भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा विचार करता है ना, ज़्यादा टेंशन करता है। ऐसे इंसान को बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, सही बोल रही हूँ? हाँ बोलो ना जी, है ना। दूसरा जिसका बायां हाथ वजन लगा ऐसे व्यक्ति भूतकाल में ही डूबे रहता है, भूतकाल के बारे में सोचते रहता है, जो बीत गया उसी के बारे में सोचते रहता है। ऐसे व्यक्ति को टेंशन डिप्रेशन होता है, भावुक होता है, जल्दी से इमोशनल हो जाता है, रोना आता है। सही बोली? हाँ बोलो ना। ठीक है, ठीक बोला था अम्मा, सही बात है। ठीक है, तो ये जो श्री माता जी है ना, देखो बड़े बुजुर्ग लोग कितना भी समझाते हैं कि जो बीत गया उसको भूल जाओ, उसकी चिंता मत करो, या भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता मत करो, लेकिन इंसान ऐसा नहीं कर पाता है। लेकिन अभी आप 5 मिनट में ना एकदम आप लोग निर्विचार हो जाओगे, एकदम आनंदमय अवस्था में पहुंच जाओगे। ठीक है, चाहते हो आपके मन एकदम शांत रहे। कई बार बोलते हैं ना शांत रहो शांत रहो, मन जो है बहुत सारे विचारों में डूबे रहता है। अभी आपका मन एकदम कैसे शांत होगा देखिएगा 5 मिनट में। करना कुछ भी नहीं है, दोनों हाथ हृदय स्थल पर रखने बोलूंगी तो रखना। उसके बाद में बोलूंगी दाहिना हाथ को इसे धरती पर रखना है तो इसे धरती पर रखना है, बायां हाथ गोद में खुला हुआ रहेगा। उसके बाद में बायां हाथ ऐसे कोहनी से मोड़ के आकाश की ओर, दूसरा हाथ गोद में खुला हुआ रहेगा। उसके बाद में दोनों हाथ आजू बाजू धरती पर ऐसे सामने में आ जाओ ना बेटा, आप लोग भी दिख रहा है। दोनों हाथ आजू बाजू धरती पर। नहीं समझ में आएगा तो इनको देख लेना, बता दो कैसे। दोनों हाथ आजू बाजू धरती पर। उसके बाद में ये वाला जो हाथ हमारा होता है ना, बायां हाथ इच्छा शक्ति का होता है। इससे हम लोग इच्छा करते हैं और इस हाथ से हम लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो इससे इच्छा करते हैं, इससे कार्य करते हैं। तो सारा कार्य हमारा दाहिने हाथ से होगा। दाहिने हाथ को बाएं हृदय पर रखना है।
ठीक है। फिर बाएं पेट पर रखना है, फिर पेट और कमर के जोड़ के पास रखना है, फिर बाएं पेट पर, फिर बाएं हृदय पर। उसके बाद में माला पहनते हैं ना, ये जो रीढ़ की हड्डी में यहाँ पर हड्डी उभरी हुई है, यहाँ पर हाथ को रखेंगे, फिर दाहिने हाथ को ऐसे आड़ा रखेंगे, फिर इसी हाथ को ऐसे सिर के पीछे रखेंगे, चेहरा आकाश की ओर। उसके बाद में उंगलियों को अलग अलग तान लेंगे और यहाँ बीचों बीच जो मैंने बताया ब्रह्मरंध्र, यहाँ पर हाथ को इसे रखेंगे, गर्दन को हल्का सा झुका लेंगे, थोड़ा हाथ को दबाकर 7 बार घड़ी की सुई की तरह ऐसे चमड़ी को घुमाना होगा, है ना, सिर को नहीं घुमाना है। 7 बार प्रार्थना करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस इतना ही प्रोसेस करना है, बोलते जाऊंगी, नहीं समझ में आएगा तो आँख खोल के देख लेना, फिर आँख बंद करके करना। तो दोनों हाथ ऐसे हृदय स्थल पर रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। ये जो माता जी है ना, इनका फोटो 70 साल हो गया, कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा, लेकिन इनके फोटो के ऊपर साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया हुआ है। इनके फोटो के सामने हाथ खुलने से ही आपके हाथों पर एक अलग ही अनुभूति आएगी, है ना। और बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो रही है। आप लोगों में साइंटिस्ट लोगों के, डॉक्टर्स लोगों के मैं वीडियो भेज दूंगी और जिन लोगों की बीमारियां ठीक हुई उनके भी वीडियो भेज दूंगी। तो दोनों हाथ ऐसे हृदय स्थल पर रखेंगे, प्रार्थना करेंगे। इनको प्यार से हम लोग जय श्री माता जी बोलते हैं, कोई ना कोई माध्यम होता है ना। जय श्री माता जी, हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। माँ, आज हमारी आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार करा दीजिए। माँ, आज हमारे अंदर बैठी हुई परमात्मा की शक्ति जो कुंडलिनी के रूप में सोई हुई है, उन्हें आप जागृत कर दीजिए। दोनों हाथों पर महसूस करेंगे कुछ अलग सा अनुभव। हाथों में कुछ ठंडी ठंडी हवा चलती हुई, कुछ झुनझुनी टाइप का, कुछ हथेली के बीचों बीच गोल गोल घूमता हुआ। आप आराम से हाथ को गोद में रख लेंगे, आंख बंद रहेगी, दाहिना हाथ धरती पर, बाएं हाथ माँ की ओर। प्रार्थना करेंगे। जय श्री माता जी, हमारे बाएं अंग की नाड़ी को शुद्ध और पवित्र बना दीजिए। माँ, हमारे बाएं अंग की नाड़ी में जो भी रोग दोष बाधाएं हैं, भूतकाल की जितनी भी बातें हैं, सबको निकालकर धरती तत्वों में विलीन कर दीजिए। महसूस करेंगे जो हाथ धरती पर रखा हुआ है, थोड़ा उसको दबा कर रखेंगे और महसूस करेंगे धरती में कुछ जाता हुआ, कुछ खींचता हुआ, कुछ निकलता हुआ। सहज योग में 5 तत्वों से सारी समस्याओं को ठीक किया जाता है, धरती, आकाश, जल और वायु और अग्नि। तो धरती माँ का जो है हमारे बाएं तरफ की सारी समस्याओं को अपनी ओर खींच रही है। हाथ गोद में, बाएं हाथ कोहनी से मोड़ के आकाश की ओर। माँ से प्रार्थना। जय श्री माता जी, हमारे दाहिने अंग की नाड़ी की सारी रोग दोष बाधाओं को आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। माँ, हमारे दाहिने अंग की नाड़ी में जो भी रोग दोष बाधाएं हैं, चिंताएं हैं, अति विचार है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, भविष्य को लेकर जो भी चिंताएं हैं, सबको निकालकर आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। यदि हमारी दाहिने नाड़ी में समस्या रहती है तो आकाश देवता हमारी सारी बाधाओं को आकाश में खींचते हैं। यदि कुछ परेशानी होगी तो उंगलियों के किनारे किनारे पर दर्द, जलन, चुभन, गरम गरम निकलता हुआ महसूस कर सकते हैं। हाथ गोद में, दोनों हाथ आजू बाजू धरती पर। प्रार्थना करेंगे। जय श्री माता जी, न हम भूतकाल में जीना चाहते हैं, न भविष्य काल में जीना चाहते हैं, आप हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। माँ, हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेकर सिर तक एकदम सीधी रखेंगे और रीढ़ की हड्डी में क्या हो रहा है महसूस करेंगे। कोई विचार नहीं, मन एकदम शांत रखना है। घर, परिवार, बच्चों सबकी चिंता को छोड़ दीजिए, क्योंकि आज के बाद आपकी सारी समस्याओं की चिंता परमात्मा करने वाला है। सबको भूल जाइए, मन एकदम शांत। रीढ़ की हड्डी में क्या हो रहा है महसूस करेंगे। कुछ ठंडी ठंडी लहरी ऊपर चढ़ती हुई रीढ़ की हड्डी में। माँ, हमें पूर्ण संतुलन प्रदान करिए। माँ, हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। हाथ गोद में, अब दाहिने हाथ को बाएं हृदय पर रखेंगे और यहाँ पर अपने आप से 3 प्रश्न पूछेंगे। श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूँ? माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? अपने हृदय की धड़कन को महसूस करेंगे, क्योंकि
जो धड़कन चल रही है परमात्मा चला रहे हैं, और यही हमारी आत्मा है। जब तक सांस चल रही है तब तक हम जिंदा हैं। कोई मर जाता है तो क्या बोलते हैं, उसकी आत्मा में विलीन होगी, सभी प्रार्थना करने के लिए आई है, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए आई है, बोलते हैं ना। तो यही हमारी आत्मा का स्थान है। महसूस करेंगे अपने धड़कन को। इसी हाथ को बाएं पेट पर रखेंगे, बाएं पेट पर, और यहाँ पर फिर 3 प्रश्न पूछेंगे। श्री माता जी, क्या मैं स्वयं की गुरु हूँ? श्री माता जी, क्या मैं स्वयं की डॉक्टर हूँ? सहज योग में आने के बाद में आप अपने गुरु और अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं, अपनी बीमारियों का इलाज खुद करने लग जाते हैं। इसी हाथ को बाएं पेट और कमर के पास रखेंगे। यहाँ पर सच्चे दिल से प्रार्थना करनी है, तभी आपका कनेक्शन आज परमात्मा से होगा। यही वो स्थान है जहाँ पर प्रार्थना करने से कुंडलिनी माँ आपके यहाँ पर आ जाती है। प्रार्थना करेंगे। जय श्री माता जी, हमें शुद्ध इच्छा दीजिए माँ, हमें शुद्ध इच्छा दीजिए माँ। आज हम अपनी आत्मा का परमात्मा से योग करना चाहते हैं, कृपया उसके लिए हमें शुद्ध ज्ञान दीजिए, शुद्ध विद्या दीजिए। महसूस करेंगे दूसरे हथेली पर क्या हो रहा है। यदि परमात्मा ने आपकी प्रार्थना को सुना है तो बाएं हाथ की हथेली पर कुछ धड़कन सा, कुछ झुंझुनी टाइप का, कुछ हथेली में गोल गोल घूमता हुआ महसूस होगा। इसी हाथ को बाएं पेट पर रखेंगे। यहाँ पर फिर बोलेंगे, श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं स्वयं की गुरु हूँ माँ, आपकी कृपा से मैं स्वयं की गुरु हूँ। जेंट्स लोग बोलेंगे, माँ आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूँ, मैं स्वयं का डॉक्टर हूँ। इसे आपको बाएं हृदय पर रखेंगे। फिर से यहाँ पर बोलेंगे, श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ माँ, मैं आत्मा हूँ। राइट हैंड को लेफ्ट हृदय पर रखेंगे। माँ, मैं आत्मा हूँ। मन ही मन दोहराते रहेंगे और अपने हृदय की धड़कन को महसूस करते रहेंगे। अब इसी हाथ को, जैसे मैंने बताया था, माला की तरह पहनेंगे और रीढ़ की हड्डी में जो हड्डी डूबी हुई है यहाँ पर, उसको पकड़ेंगे और चेहरा को दाहिने और जितना घुमा सकते हैं दाहिने और उतना घुमा लेंगे राइट तरफ, और प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, चूंकि मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ इसलिए मैं निर्दोष हूँ माँ। आज तक जितनी भी गलतियाँ करी शरीर ने करी, आत्मा ने नहीं करी, इसलिए मैं दोषी नहीं हूँ माँ, मैं निर्दोष हूँ। मन ही मन दोहराते रहेंगे, माँ मैं निर्दोष हूँ। अब इसी हाथ को आड़ा रखेंगे, सिर में दोनों तरफ से दबा देंगे। सिर दर्द देता है तो कैसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ेंगे और चेहरा को हल्का सा धरती की ओर झुका लेंगे और प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया माँ, मैंने सबको क्षमा किया माँ। जिन लोगों ने मुझे परेशान किया है, मुझे तकलीफ दी है, मेरा दिल दुखाया है, उन सबको मैंने आज दिल से क्षमा किया। इसी हाथ को सिर के पीछे रखेंगे, चेहरा आकाश की ओर, प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, परमात्मा की इच्छा के विरोध में जाने अनजाने में मेरे से यदि कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। हे परमात्मा, मुझे क्षमा करें। अब उंगलियों को अलग अलग तान लेंगे, बीचों बीच सिर पर रखेंगे, चेहरा हल्का सा धरती की ओर झुका लेंगे, उंगलियां आकाश की ओर तनी हुई रहेगी और हथेली के बीचों बीच का हिस्सा सिर पर रहेगा। और ऐसे 7 बार चमड़ी को घुमाना है, प्रार्थना करना है। जय श्री माता जी, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए माँ, आज मेरी आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार करा दीजिए। फिर एक बार घुमाएंगे, प्रार्थना करेंगे। परमात्मा की शक्ति कुंडलिनी माँ, आप मेरे अंदर सोई हुई हैं, आप जागृत हो जाइए। हे गौरी कुंडलिनी माँ, बरसों से आप मेरे अंदर सोई हुई हैं, आप जागृत हो जाइए। हे गौरी कुंडलिनी माँ, आप ही के अंदर परमात्मा की शक्ति समाहित है, आप जागृत हो जाइए और हमारे तीनों नाड़ियों 7 चक्रों से होते हुए हमारे सहस्त्रार में आइए। फिर घुमाएंगे और फिर बोलेंगे, श्री माता जी, मुझे मेरा योग दीजिए। फिर प्रार्थना, श्री माता जी, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। हथेली को थोड़ा दबा देंगे, महसूस करेंगे अंदर से कुछ धड़कन सा, कोई ऐसी चीज जो अंदर से धकेल रही है, बाहर निकलना चाह रही है। वही परमात्मा की शक्ति है जो आपसे मिलन कराना चाहती है।
हाथ को धीरे से उठाएंगे 2-3 इंच ऊपर, देखेंगे अंदर से ठंडी हवा आ रही है या गर्म हवा आ रही है। हाथ को गोद में रख लेंगे, आराम से, कुछ नहीं करना है। बाएं हाथ से चेक करेंगे 2-4 इंच ऊपर ले जाकर के अंदर से ठंडी हवा आ रही है या गर्म हवा आ रही है। यदि गर्म आ रही है तो बोलेंगे श्री माता जी आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया, माँ मैंने सबको क्षमा किया। अभी ठंडा आएगा, कुछ पल इंतजार करेंगे, जरूर ठंडा आएगा। हाथ को आराम से गोद में रख लेंगे, कुछ भी नहीं करना है। आपने जहां पर हाथ रखा था वहां पर क्या हो रहा है महसूस करेंगे। दो मिनट आपका परमात्मा की शक्ति से कनेक्शन होने जा रहा है, आप लोग महसूस करेंगे। जैसे शिव भगवान अपनी जटा से गंगा नदी को धरती पर लाए थे, वैसे ही परमात्मा की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। वो एकत्रित होकर जहां आपने हाथ रखा था वहां से वो प्रवेश करने वाली है। गंगा नदी की तरह महसूस करेंगे अपने सिर पर बहते हुए। क्या हो रहा है सिर पर जहां आपने हाथ रखा था वहां पर। बहते बहते आने देंगे आंखों की पलकों पर, चेहरे पर, दोनों कंधों पर, कंधों से बहते हुए कोहनी तक, कोहनी से कलाई तक, कलाई से हाथ की हथेली में, उंगलियों में, उंगलियों के किनारे किनारे पर, उंगलियों के टिप टिप पर। जब पानी बहता हुआ किनारे पर आता है तो कैसे महसूस होता है वैसे ही महसूस करेंगे। हथेली के चारों ओर, हथेली